अजीज़ों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल ने उन वाक़यात की प्रोफेसी पहले से की है जिनका दुनिया अब सामना कर रही है। अजीज़ों, पैंडेमिक, कुदरती आफात और दुनिया जिस बदअमनी का सामना कर रही है, ये सब कुछ एक ऐसी यादगार चीज़ की अलामत है जो बहुत करीब है। खुदाम यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में आप सबको सलाम। अजीज़ों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 6 साइंस जो इस बात का सबूत है कि हम खुदाम यीशु मसीह की दूसरी आमद के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। दुनिया में होने वाले वाक़यात को देखते हुए बहुत से लोग खौफ और बेयकीनी से भरे हुए हैं। जंगें और सियासी बदअमनी हर जगह है। कुदरती आफात, समुद्री तूफान, सैलाब, आग और जलजले तादाद और शिद्दत में बढ़ते हुए नजर आते हैं। हर जगह वायलेंट क्राइम है। यहाँ तक कि घरेलू तशद्दुद की वजह से घर भी महफूज जगह नहीं रही। लेकिन ये सवाल कि फ्यूचर में क्या होगा कोई नया नहीं है। 2000 साल पहले खुदाम यीशु मसीह के शागिर्दों का भी यही सवाल था। मत्ती की इंजील 24वां बाब 3री आयत के मुताबिक जब शागिर्दों ने खुदाम यीशु मसीह से पूछा कि तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का क्या निशान होगा, तो खुदाम यीशु मसीह ने अपनी दूसरी आमद की कुछ निशानियां बताईं जो इस बात की निशानदही करेंगी कि उसकी आमद करीब है। साइन नंबर 1, कुदरती आफात। खुदाम यीशु मसीह ने प्रोफेसी की कि जब दुनिया का आखिर करीब होगा तो हम ज़मीन की आबो हवा में बड़ी तब्दीलियां देखेंगे। लूका की इंजील 21वां बाब 11वीं, 25वीं और 26वीं आयत में खुदाम यीशु मसीह ने प्रोफेसी की कि जब उसकी आमद करीब होगी तो कौमों में उलझन पैदा होगी, क्योंकि वो इस बात पर गौर करेंगे कि इन तब्दीलियों से कैसे निपटा जाए। आज हम ये बातें पूरी होते देख रहे हैं जब दुनिया के सारे ममालिक इस आलमी बहरान का हल तलाश करने के लिए जमा हो रहे हैं। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। साइन नंबर 2, कहत और खुराक की कमी। खुदाम यीशु मसीह ने खास तौर पर कहत और खुराक की कमी का जिक्र किया जब उनकी आमद नज़दीक होगी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम खुराक की कमी के हवाले से कुछ तशवीशनाक अदाद-ओ-शुमार पेश करता है। दुनिया को गैर मामूली तनासब के ग़िज़ाई बहरान का सामना है। तकरीबन 828 मिलियन लोग हर रात भूखे सोते हैं। खुराक की कमी बढ़ती ही जा रही है। खुराक की कमी का सामना करने वाले लोगों की तादाद 2019 से 135 मिलियन से बढ़कर 345 मिलियन हो चुकी है। 49 ममालिक में से टोटल 49 मिलियन लोग कहत की जिद में हैं। ourworlddata.org वेबसाइट भी कुछ इसी तरह की मालूमात पेश करती है। 2019 से 2020 तक भूख का शिकार लोगों की तादाद 766.4 मिलियन से बढ़कर 910.5 मिलियन हो चुकी है। इनफैक्ट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 2022 को बेमिसाल भूख का साल कहा है। कोविड-19 पेंडेमिक और यूक्रेन में होने वाली जंग ने खुराक की कमी में मजीद इजाफा कर दिया है और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे खुदाम यीशु मसीह ने प्रोफेसी की। खुराक की कमी की वजह से इंसानियत की पुकार आसमान तक पहुंच रही है। खुदा हर शख्स के दर्द को महसूस करता है और वो बहुत जल्द इस दुनिया से मुसीबतों और परेशानियों का खात्मा करेगा। साइन नंबर 3, पेंडेमिक्स। एक वबा, बीमारी या कीड़ों का ताउन है। पिछले कुछ सालों में वबाओं में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है। जॉन्स हॉपकिंस के मुताबिक हम दुनिया भर में जानलेवा बीमारियों में इजाफा देख रहे हैं। मलेरिया, तबदक, हैजा और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां जिनको हम काबू में समझते थे अब बढ़ रही हैं, खास तौर पर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर। द यूनाइटेड नेशंस वेबसाइट रिपोर्ट के मुताबिक अगर दुनिया भर की हुकूमतें एक्सरसाइज को प्रमोट करने के लिए इकदाम नहीं करती तो 2020 से 2030 के दरमियान तकरीबन 500 मिलियन अफराद में दिल की बीमारियां, मोटापा और दूसरी जानलेवा बीमारियां पैदा हो जाएंगी, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। CDC के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों की मौत की 2 बड़ी वजूहात दिल की बीमारी और कैंसर हैं। कोविड-19 पेंडेमिक, इस वबा में हमने देख लिया कि एक वायरस कितनी तेज़ी से फैल सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2022 तक कोविड-19 से 6.6 मिलियन से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से लाखों लोग अपनी जॉब्स खो बैठे। दुनिया भर में कारोबार दिवालिया हो गए और ज़मीन माशी तबाही के दहाने पर पहुंच गई। बहुत से लोगों का ख्याल था कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, लेकिन गौर करें कि यीशु मसीह ने क्या कहा था। मत्ती की इंजील 24वां बाब 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। अजीज़ों, बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल होता है कि अगर खुदा रहीम खुदा है तो वो बीमारियों और दुखों को क्यों नहीं रोकता। इस वीडियो के आखिर में आप इस सवाल का जवाब भी जान जाएंगे। साइन नंबर 4, जल्जले। अजीज़ों, जल्जले सदियों से ज़मीन को हिला रहे हैं। हम जल्जलों के साइज़ और तादाद में इजाफा देख रहे हैं।
सन 1900 से सन 2000 तक ज़लज़लों में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है। ये ग्राफ अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के अदाद-ओ-शुमार पर मबनी रेक्टर स्केल पर 7 से ज़्यादा दर्जा बंदी वाले ज़लज़लों में मुसलसल इजाफे को ज़ाहिर करता है। खुदा यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि ज़लज़ले मुख्तलिफ जगहों पर आएंगे। आज हम उन जगहों पर ज़लज़ले देख रहे हैं जहां साइंसदानों का ख्याल था कि ज़लज़ले आ ही नहीं सकते। ये ज़मीन हिलाने वाले वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि खुदा यीशु मसीह की आमद बहुत नज़दीक है। साइन नंबर 5, जंगें और जंगों की अफवाहें। अजीज़ों, वैसे तो बहुत सी कौमों के दरमियान बहुत सी जंगें होती रही हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने हमें बताया है कि जंगें और जंगों की अफवाहें उसके आने की अलामत होंगे। 2020 में हमने रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग का आगाज़ देखा। हम वेस्ट और नॉर्थ कोरिया के दरमियान कशीदगी को भी देखते हैं। ये जंगें पूरी दुनिया को मुतासर कर रही हैं। टेक्नोलॉजी के बढ़ जाने की वजह से हथियारों में मज़ीद इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पर रशिया, चाइना और अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहे हैं। ये मिसाइल पहली बार रशिया ने यूक्रेन जंग के दौरान इस्तेमाल किए थे। ये मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना या 3800 मील फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल तमाम डिटेक्शन सिस्टम्स को भी अमली तौर पर धोखा दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इनमें से कोई एक मिसाइल रशिया की तरफ से लॉन्च किया गया हो तो अमेरिका के पास जवाब देने के लिए 6 मिनट का वक्त होगा, बशर्ते ये कि उसे इस हमले के बारे में पहले से पता हो। इन मिसाइलों की चालबाजी इन्हें रोकना तकरीबन नामुमकिन बना देती है। इसके अलावा ड्रोन और रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस जैसी मशीनें बगैर पायलट के ही चलती हैं और लोगों को पहचानने की सलाहियत रखती हैं। ड्रोन्स ऐसे डिज़ाइन किए जा रहे हैं जिनका साइज़ इंसान के हाथ जितना है। ये किसी भी इंसान की जान ले सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी खुद ही फैसला कर सकती है कि किसी की जान लेनी है या नहीं। इसके अलावा बायो वेपन्स एक हकीकी खतरा है जिसका अंदाज़ा आपको कोविड-19 से हो चुका होगा। ये वबाएँ भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। बहुत से ममालिक अभी भी इन मोहलक आलात पर रिसर्च कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी कानून की जानिब से ऐसे हथियारों पर पाबंदी के बावजूद ये दुनिया के लिए एक बड़ा ख़तरा बने हुए हैं। बहुत से लोगों को खदशा है कि हम तेज़ी से वर्ल्ड वार 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का सफाया कर देगी। लेकिन गौर करें कि यीशु मसीह ने क्या कहा था। मत्ती की इंजील 24वां बाब 6ठी आयत में लिखा है, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। अजीज़ों, दुनिया वर्ल्ड वार 3 से ख़त्म नहीं होगी। दुनिया में तनाज़ात बदतर होते रहेंगे, लेकिन ये सब कुछ इस बात की अलामत है कि यीशु मसीह की आमद नज़दीक है। साइन नंबर 6, बहुत से लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। यीशु ने प्रोफेसी की कि उसके जल्द आने की निशानियों में से एक ये है कि बहुत से लोगों के दिलों में मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। ये प्रोफेसी भी हमें पूरा होते नज़र आती है। 1960 से 2022 तक ऐसे लोगों में 12% से 48% इजाफा हुआ है जो लोग तलाक लेकर अलग हो चुके हैं। यीशु मसीह ने मोहब्बत के कम होने की जो वजह बताई है उस पर गौर कीजिए। मत्ती 24वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। अजीज़ों, इस आयत में हमें यह पता चलता है कि बेदीनी एक गुनाह है। जैसे जैसे इंसानियत गुनाह को पसंद करना सीखती है, मोहब्बत उतनी ही कम होती जाती है। आजकल टीवी ड्रामों और फिल्मों के ज़रिए गुनाह को मुसलसल हमारे सामने पेश किया जा रहा है और खुद गर्जी लोगों को सिखाई जा रही है। खुदा के कलाम में लिखा है कि मोहब्बत खुद गर्ज नहीं होती, लेकिन आजकल लोग खुद गर्ज ही होते जा रहे हैं और मोहब्बत कम होती जा रही है। और ये इस बात की अलामत है कि दुनिया का आखिर करीब है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर खुदा मोहब्बत का खुदा है, अगर वो मोहब्बत से भरा है, तो वो मुसीबतों को क्यों नहीं रोकता। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मुसीबत का आगाज़ कहाँ से हुआ। बाइबल बयान करती है कि लूसीफर फरिश्ता, जो कि बहुत शानदार फरिश्ता था, जब उसने खुदा की जगह लेने की कोशिश की तो उसने खुदा के बारे में झूठ को फैलाना शुरू कर दिया। इसी वजह से आसमान पर खुदा के खिलाफ बगावत हुई और लूसीफर फरिश्ता ही बाद में शैतान कहलाया और ज़मीन पर भी उसी ने मुश्किलात पैदा कर दी। अब वो इन तमाम मुसीबतों का इल्ज़ाम खुदा पर लगाता है। खुदा ने अब तक शैतान को इसीलिए ख़त्म नहीं किया क्योंकि अगर खुदा शुरुआत में ही शैतान को ख़त्म कर देता तो दूसरे फरिश्तों के अंदर ये शक पैदा होता कि कहीं लूसीफर के झूठ सच तो नहीं, और वो डर की वजह से खुदा की पैरवी करते। लेकिन खुदा मोहब्बत से भरा है। उसने हर एक को आज़ाद मर्जी पर पैदा किया है। खुदा अपनी मखलूक को दिखाना चाहता है कि बुराई का क्या अंजाम है, और वो बहुत जल्द
ان مصیبتوں کو دور کرے گا اور اپنی بادشاہت قائم کرے گا۔ عزیزو، اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ یا مسیح کی